सच्चाई है। इस्लाम में जन्नत, स्वर्ग और जहन्नम, नरक का बहुत महत्व है, और क़यामत, जजमेंट डे के दिन हिसाब किताब के बारे में बताया गया है। जन्नत, स्वर्ग। आपने पूछा कि जन्नत में क्या क्या सज़ा होगा, लेकिन जन्नत को सज़ा की जगह नहीं बल्कि इनाम और आराम की जगह माना जाता है। ये उन लोगों के लिए है जो दुनिया में अल्लाह के बताए रास्ते पर चले और नेक अमल किए। कुरान और हदीस के अनुसार जन्नत में मिलने वाली कुछ खास नेमतें, इनाम इस प्रकार हैं। हर तरह के कष्टों का अंतः जन्नत में इंसान के जीवन के सभी दुख, दर्द, बीमारी, बुढ़ापा और मौत खत्म हो जाएंगे। अद्वितीय सुख सुविधाएं, रेशमी कपड़े और सोने के कंगन पहनने को मिलेंगे। शराब और शहद की नदियां होंगी, लेकिन वो शराब दुनिया की शराब जैसी नहीं होगी जिससे होश चला जाता है। बेहतरीन फल, खाने और पीने की चीज़ें मिलेंगी। हमेशा जवानी, जन्नत में रहने वाले लोगों की उम्र हमेशा 30 या 33 साल के आसपास रहेगी और वे हमेशा जवान रहेंगे। रिश्ते, मोमिन औरतों को उनके पति मिलेंगे, और अगर पति जन्नत में नहीं जा सका तो औरत को किसी दूसरे जन्नती के साथ रहने का अधिकार दिया जा सकता है। सबसे बड़ा इनाम, जन्नत में अल्लाह ताला के करीब रहने का मौका मिलेगा और अल्लाह की रज़ा, खुशी हासिल होगी। नहीं होंगी ये 6 चीज़ें। जन्नत में मौत, नींद, हसद, ईर्ष्या, नजासत, गंदगी, बुढ़ापा और दाढ़ी नहीं होगी। पुरुष बगैर दाढ़ी के जवान होंगे। क़यामत के दिन अल्लाह के सवाल। हदीस के अनुसार क़यामत के दिन कुछ महत्वपूर्ण सवाल होंगे जिनके जवाब दिए बिना कोई शख्स आगे नहीं बढ़ पाएगा। इन सवालों को अक्सर 5 हिस्सों में बताया जाता है। 1. जिंदगी कहाँ खर्च की, अपनी पूरी उम्र कैसे गुजारी, किन कामों में लगाई। 2. जवानी कहाँ गुजारी, खास तौर पर जवानी की ताकत और समय किस चीज़ में खर्च किया। 3. माल कहाँ से कमाया, पैसा हलाल सही तरीके से कमाया या हराम गलत तरीके से। 4. माल कहाँ खर्च किया, कमाया हुआ पैसा कहाँ लगाया, नेक कामों में या फिजूल खर्ची में। 5. इल्म पर कितना अमल किया, जो इल्म ज्ञान हासिल किया उस पर खुद कितना अमल किया और दूसरों तक कितना पहुंचाया। इनके अलावा सबसे पहला और ज़रूरी सवाल अल्लाह की तौहीद, एकेश्वरवाद से संबंधित होगा, यानी क्या उस शख्स ने अल्लाह को अपना खालिक, सृष्टिकर्ता और अकेला माबूद, पूज्य माना। कुरान जहन्नम, नरक के बारे में क्या कहता है। कुरान में जहन्नम को बहुत भयानक जगह बताया गया है जो सरकशों, अपराधियों और अत्याचारियों का ठिकाना होगा। भयंकर आग, ये वो जगह है जहाँ की आग दुनिया की आग से कहीं ज्यादा भयंकर होगी। खाना और पीना, जहन्नम वालों को भयानक खाना जैसे ज़क़ूम का पेड़ और बहुत गर्म, पीप मिला पानी पीने को मिलेगा। चीखना पुकारना, जहन्नम वाले अपने गुनाहों की सज़ा भुगतते हुए चीखेंगे और अल्लाह से बाहर निकलने की दरख्वास्त करेंगे, लेकिन उनकी दुआ कबूल नहीं होगी। काफिरों का हमेशा का ठिकाना, कुरान में साफ तौर पर कहा गया है कि जो लोग अल्लाह का इनकार करेंगे, काफिर, उनका ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नम होगा। कुरान जन्नत, स्वर्ग के बारे में क्या कहता है। कुरान जन्नत को सफलता का असली ठिकाना कहता है और इसे नेकी करने वालों और अल्लाह से डरने वालों के लिए तैयार किया गया है। सफलता, सूरह आले इमरान की आयत 3:85 में कहा गया है कि जिसे आग जहन्नम से हटाकर जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो सफल रहा। अहंकार से मुक्ति, सूरह अल-कसस 28:83 कहती है कि जन्नत उन लोगों के लिए बनाई है जो धरती पर अहंकार नहीं दिखाते और न ही फसाद उपद्रव मचाते हैं। नियंत्रण, सूरह अन-नाज़ियात 79:40-41 में कहा गया है कि जन्नत उसके लिए है जिसने अपने पालनहार का भय रखा और अपनी वासना पर नियंत्रण किया। जन्नत के नाम स्तर, कुरान में जन्नत के कई स्तरों का जिक्र है, जैसे जन्नतुल फिरदौस सबसे ऊंचा, दारुस सलाम शांति का घर, दारुल मुकामा घर आदि। अगर आप इन विषयों के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।